जय श्री राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी पर राधा रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज दिनांक है 27 फरवरी, दिन है शुक्रवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी। और आप सभी को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:05 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:25 पर। राहु काल आज सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आज एकादशी के मुहूर्त की जानकारी पहले ही हमारे चैनल पर दी जा चुकी है। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। आज आप सुनने वाले हैं फाल्गुन मास महात्म्य का 26वां अध्याय और उससे पहले हम हर दिन की तरह सीता नित नेम की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती।
एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। मार्कंडेय जी कहते हैं राजन, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्रायः असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार परायण होंगे। स्वाध्याय, वशटकार, तप और यज्ञ आदि का कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा नहीं होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषयालोलुप होंगे। ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कलयुग आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी। राजा म्लेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्ध अवतार होगा तब मनुष्य अल्पायु, अल्पवीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। तरह तरह के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे, दूसरों को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे, अग्निहोत्र और कन्याओं को बेचेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्ष की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहू सास की और पुत्री अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहाँ संक्षेप से बताई गई हैं। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा सुनो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राजर्षि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई भी दीन, दुखी या दरिद्र नहीं था। एक बार राजा वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठा करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अब भ्रत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित पूरी पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की अलग अलग धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था उस जल की भी एक धारा बह निकली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म ऋषियों और देवताओं ने देखा कि एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा का जहाँ संगम है वहाँ रुद्रावर्त तीर्थ बताया गया है। इसके बाद दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का भलीभांति सत्कार किया गया। उन्हें तरह तरह के वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ।
सब देवता संतुष्ट होकर राजा वसुदान से बोले कि महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्गलोक में जाएं, और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः संसार में जन्म ना लेकर मुक्त हो जाएं। बस मेरी यही कामना है। सुनकर देवतागण कहने लगे कि राजन, तुम्हारे सभी अभीष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता से स्वर्गलोक को चले गए। राजर्षि वसुदान भी वेदवेत्ता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त होकर अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर और परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत तुम्हें बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग भी है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व समय में भद्र और रुद्र नाम वाले दो गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा भी हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। तब उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। दुर्वासा जी अपने क्रोध में आकर शाप देने के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृतीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी का पूजन करने के बाद उन्होंने कुश और तिलयुक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पित किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितर लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। वह बात तो आज मैं नहीं देखता, इसलिए मेरी तीर्थ यात्रा तो व्यर्थ हो गई। मुनि कहने लगे कि हे मुनिवर, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ में लेते हैं, इसलिए आप अमावस्या तक कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सुनकर दुर्वासा जी ने कहा कि अब ना तो मैं यहाँ पिंड दूंगा और ना ही स्नान और दान करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा कि आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं। कमंडल हाथ में लेकर ओंकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहने लगे, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव जी को नमस्कार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं उन सर्व की शिव को नमस्कार है। भवोद्धव, हे जगन्नाथ, उमाकांत, आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। हे मंगलकारी शिव, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। प्रभो, आप सर्वस्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। देवेश, हे उमापते, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान शिव प्रकट होकर बोले, महाभाग, तुम कोई वर मांगो। तब दुर्वासा जी ने कहा, हे देव, मेरी इच्छा है कि ये तीर्थ गया जी के समान हो जाए। तब भगवान ओंकार बोले कि तपोधन, मेरी कृपा से ये तीर्थ आज से ही गया जी के समान हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा जी अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, इसके बाद नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग हैं। उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्यवंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे।
एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर होकर भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि का निर्माण कराया, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्या में वहां आ धमके। उन्होंने यज्ञ की सभी वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली, जिससे सब देवता भाग गए, ऋत्विजों को मार गिराया। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से जली हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे। समस्त राक्षसों का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर डाला। इसके बाद अपने ब्राह्मण ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धाराशायी तथा मारे गए देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ। तब वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो सब देवताओं के गुरु, 3 काल की बातें जानने वाले तथा त्रिवेद वेत्ता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। अब आप मुझे बताइए कि इसका प्रायश्चित मुझे किस प्रकार करना चाहिए। तब बृहस्पति जी बोले, राजन, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। उधर नया जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े थे, उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली 2 नदियां प्रकट हो गईं। फिर वे दोनों लोग पावनी नर्मदा में मिल गईं। इसके बाद देवतागण अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रसन्नता से प्रवेश किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है, वहां 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिप्पला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिप्पलावर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितर लोग भी इच्छा करते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्नपूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल मिलता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ भी है, जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। देवी पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिवजी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहाँ से निकली है और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है, वहां तक 8000 तीर्थ हैं, जो इच्छानुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। वहां सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। वहीं हेमजालेश्वर नामक सिद्धदायक लिंग भी है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं, ये सब भी मुझे बताइए। मार्कंडेय जी कहने लगे, राजन, सब दानों में अन्नदान को उत्तम माना गया है। वह सभी को प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर भी जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। स्वर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। हे युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदान को प्राणदाता कहा गया है, इसलिए सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्नपान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य हैं, वह सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तार वाला है। वहां तरह तरह के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहा करते हैं।
और उन्हीं के कारण वह पुरी बड़ी भयंकर लगती है। दुष्टात्मा, क्रूर और पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी बड़ी पास में ही दिखाई लगती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरे की धारों से ढके हुए और तीखे पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुइयों से वे रास्ते भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम और वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन रास्तों को रोके रहते हैं। यमपुरी के रास्ते में कहीं भयंकर गड्ढे और तपे हुए ढेले और ईंटें भरी रहती हैं। कहीं पर तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी होती हैं और अनेक टूटी हुई गलियों से वह मार्ग ढका रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन रास्तों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं अर्थात पत्थर रखे होते हैं और कहीं पर इतनी कीचड़ होती है कि चलने वाले जीव का शरीर कमर तक उस कीचड़ में डूब जाता है। कहीं पर गंदा जल, कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वह रास्ता भरा रहता है। कहीं गीध, वक, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, शेर और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का रास्ता भरा रहता है। इस प्रकार यमलोक का रास्ता संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। वह सब दुखों का आश्रय और कष्टप्रद होता है। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ तालु और होठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत रहता है। उन्हें बार बार वहां पर आग से जलाया जाता है। कोई सींगचों में बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों के द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्तान लिटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीट कर ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं की जीभ में कील धसाई जाती है। किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। मुदगरों और लोहे के डंडों से उन्हें बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता और भिंदी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं, कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन मनुष्यों ने कभी भी दान नहीं किया, ऐसे लोगों को भी इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, वे यमलोक में सुखपूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निकृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सामने पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों की याद दिलाते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचारियों, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरो, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया? और जब अपने किए गए उन्हीं पापों के लिए तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है, तब तुम दुखी क्यों हो रहे हो? सबको अपने अपने कर्म ही भुगतने होते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसके बाद चित्रगुप्त जी यमराज जी से कहते हैं कि हे स्वामिन, ये भूलोक से राजा लोग आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी राजा अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर ही यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी राजाओं, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से, मोहवश, अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों को इकट्ठा किया है, अब उनके यथार्थ फल का उपभोग खुद भी करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं, वो राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं? वो सब कुछ छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ आए हो।
जिनके लिए तुमने अपनी प्रजा को सताया और नष्ट किया है, वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यातना क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इस समय जब यमदूत तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं, तब तुम्हें उन कर्मों का कैसा मजा मिल रहा है? युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों को उल्हाना देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। इसके बाद धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं कि चंड, महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत जल्दी उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और बड़ी तेजी से घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे होश में आते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। ये था आज का महात्म्य। इसके आगे का वर्णन आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी हे मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतरित हुए भगवान कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण, जो कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता और सर्वात्मा हैं, उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं और जो भव रोग का रामबाण औषधि है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम सुख देने वाला है, भगवान के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अलावा और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए और उनसे भक्ति ना करे, उनसे प्रेम ना करे? श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मच्छों की तरह भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नौका का सहारा लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है और जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं, वे तो समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृत तत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य और सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा प्रश्न सुनकर, जो कि संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का कारण हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ कर दिया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, दुखी कर रखा था। उससे मुक्ति पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गऊ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो दुखी था ही, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था और वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी दुख व्यथा कह सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता और गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव हैं।
वे अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उनके सारे दुखों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मादि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। आप सभी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार दूर करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक आप सभी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग प्रदान करो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करें। भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बताया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन किया करते थे। उसी समय से मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्री हरि सदा ही वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ भी चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। अपनी कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां भी उपहार में दी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभियां बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर वह कंस रथ हाँक रहा था, ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उसी की 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी और वह भोजवंश का कलंक तो था ही। आकाशवाणी सुनते ही झट उसने तलवार खींच ली और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसका वध करने के लिए, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसको ये सब करते देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले कि हे राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। इधर ये एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे ये विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में भला आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी पैदा होती है। आज हो या 100 वर्षों के बाद, जो प्राणी है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है जैसे चलते समय मनुष्य अपना एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाया करता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले के पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस पहले शरीर को छोड़ा करता है। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है। ये तो आपकी पुत्री के समान है और इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर से अभी नहीं उतरे हैं।
ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह तो बहुत क्रूर था और राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का हठ देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार ये समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए, और अगर प्रयास करने पर भी वह ना टल सके तो फिर प्रयास करने वाले का कोई दोष भी नहीं होता। इसलिए मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र दे देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं। अगर मेरे पुत्र होंगे और तब तक ये कंस स्वयं नहीं मर जाएगा, तब क्या होगा? संभव है उल्टा ही हो, मेरा पुत्र ही इसे मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना तो बड़ा कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी ना जले, दूर की जल जाए और बिल्कुल अग्नि के पास की बची रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता। तब वसुदेव जी ने बहुत विचार कर कंस से कहा कि सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है उसके पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर खुद सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। जिस पर वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो बहुत हुआ, क्योंकि कोई भी पिता भला अपने ही हाथ से अपने ही पुत्र को मरवाने के लिए किसी दूसरे को कैसे सौंप सकता है। परंतु इस कष्ट से भी बढ़कर उन्हें कष्ट इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। हे परीक्षित, सत्य संत पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सहन कर लेते हैं, ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में एक समान भाव है और वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, अपनी बात की लाज भी रखते हैं, अपना वचन भी निभा रहे हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला कि वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा ही कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में है ही नहीं। वो किसी भी क्षण बदल सकता है और अपनी बात भी टाल सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रिज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां वसुदेव, देवकी, नंद और वसुदेव दोनों के सजाती बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता हैं जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, वे भी देवता ही हैं। उन्होंने ये भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है कंस, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद कंस से ऐसा कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ से ही विष्णु भगवान मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डलवा दिया और फिर उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए वह उन्हें मारता गया। उसे हर बार ये शंका बनी रहती कि कहीं श्री हरि ही उस बालक के रूप में ना आ गए हों। हे परीक्षित, पृथ्वी में ये बात प्रायः देखी जाती है कि अपने ही प्राणों का पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए अपने माता पिता, अपने भाई बंधु और अपने अन्य हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। क्योंकि कंस ये भी जानता था कि मैं पहले काल नेमी असुर था और श्री विष्णु ने ही मुझे मार डाला था, इसलिए उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को भी कैद कर लिया
और शूरसेन देश का राज अब वह स्वयं करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उससे बड़ी सहायता प्राप्त थी। उसके बहुत सारे साथी भी थे जिन्हें साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। कंस से भयभीत होकर वे सब कुरु, पांचाल, कैकई, शाल, विदर्भ और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से तो उसके मन के अनुसार काम करते थे और अंदर से डरे हुए रहते थे और उसके विरोध में रहते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद उसे भी मार डाले, इस भय से उनका शोक और भी बढ़ गया। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सब कुछ मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को ये आदेश दिया, देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रहती हैं। इस समय मेरा वह अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर आप रोहिणी के पेट में रख देना। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य आपको अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप, दीप, नैवेद्य और अन्य प्रकार की सामग्रियों से आपकी पूजा किया करेंगे। पृथ्वी में लोग आपके लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं और भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के गर्भ में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में बात करने लगे कि हाय, बेचारी देवकी का ये गर्भ भी नष्ट हो गया। उधर अब देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदीगृह जगमगाने लगा। जब कंस ने उसे देखा, तब वह मन ही मन कहने लगा, हो ना हो, अब की बार मेरे प्राणों के काल विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी नहीं दिखाई देती थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं किया करते। एक तो वह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसे मारने से तो तुरंत ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। हालांकि कंस देवकी को चाहता तो मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। उसके मन के ये दुर्विचार दूर हो गए। अब भगवान के प्रति दृढ़ बैर का भाव मन में गांठ कर वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते सदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खड़का होता, वहीं उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कारागार में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में वापस चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे झलमिला रहे थे।
पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरो आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी। संत पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गान करने लगे और सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ, अर्थात मध्यरात्रि का समय। चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघों के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठीं। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का दान देने का संकल्प भी कर दिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमग कर रहे थे, अर्थात जिस कारागार में उनका जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। उन्हीं के साथ साथ देवकी ने भी श्री कृष्ण की स्तुति की। दोनों की स्तुति होने के बाद भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर गए। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली और वे सब के सब अचेत होकर सो गए। कारागार के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना तो बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर जैसे ही उनके निकट पहुंचे, तुरंत ही सारे दरवाजे अपने आप से खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। उस समय बादल धीरे धीरे गरजकर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे ही चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, जिससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन अर्थात झाग ही झाग तैर रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत हुए पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी के बिस्तर पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे वापस कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी के बिस्तर पर सुला दिया और तुरंत अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली। अब वे पहले की तरह कारागार में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि उनका पुत्र हुआ है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ था, दूसरा योग माया ने उन्हें भी अचेत कर दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सारे दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। समझ गए कि कारागार के अंदर देवकी ने किसी शिशु को जन्म दिया है। तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात उसे कही।
कंस तो बड़ी व्याकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की ही प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी तेजी से कारागार की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, ये सोचकर ही वह विह्वल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में जल्दबाजी और घबराहट में वो कई जगह लड़खड़ाया, गिरते गिरते बचा। कारागार में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा कि मेरे हितैषी भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने दैवश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो कम से कम मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे भाई, बस मेरी ये अंतिम संतान तो मेरे पास रहने दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते कंस से याचना की, परंतु वह तो बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी को झिड़ककर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से दया सौहार्द को बिल्कुल जड़ सहित उखाड़ फेंका था। परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत ही आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उस देवी की स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में अलग अलग नामों से प्रकट हुई। देवी की ये बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया, उन्हें छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से पुत्रों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं तो इतना दुष्ट हूँ कि मुझ में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मैंने अपने भाई, बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ, क्योंकि मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा कर दो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुंह तक आ रहे थे। उसके बाद उसने योगमाया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि उसके भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गईं और वसुदेव जी ने भी हंसकर कंस से कहा कि मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक वैसा ही है। फिर जब देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, तब वह बड़े प्रसन्न मन से उनसे अनुमति लेकर अपने महल में चला गया। वह रात बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योगमाया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव भी रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में और सभी बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने भी नवजात बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री भी ऐसे ही मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को भी मार डाला जाए, क्योंकि उसके मंत्रियों के अनुसार सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए कंस के मंत्रियों ने कहा कि हे भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ के लिए घी आदि हविष्य पदार्थ देने वाली गौओं का भी पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। मंत्रियों की ऐसी सलाह सुनकर कंस ने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका मन उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी और यही कारण था कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। हे परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सब के सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। प्रिय श्रोताओ, ये थी आज की भागवत कथा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ, श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी।
तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदाढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही बंध्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी